मिलत टाइम शो में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। इस शो में हम बात करेंगे कि बरेली की एक वीडियो क्यों इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बाबरी मस्जिद को लेकर क्या कहा, और हम आपको ये भी बताएंगे कि फिर आज कहां कहां मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आए। इससे पहले कि हम आपको खबरें तफसील से बताएं, एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के लखीसराय में बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हलसी बाजार में हुए इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और गुस्सा होकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिए। आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जो कि आज़मीन हज की अहम ज़रूरियात का ख्याल रखेगी और साथ ही साथ मुश्किल वक्त में उनकी रहनुमाई भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह और उनके शौहर वकील आनंद ग्रोवर के साथ साथ सामाजिक कारकुन इंदु आनंद के घर और ठिकानों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। इससे पहले इंदिरा जयसिंह के एनजीओ पर एफसीआरए की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कार्रवाई की गई थी। इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फंड के गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। आम आदमी के लिए एक बार फिर दूध पानी महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसून सीजन डेयरी बिजनेस के लिए बेहद अहम होता है, लेकिन मानसून में देरी और अभी तक ज़्यादा बड़े डेयरी बिजनेस वाले राज्यों में हुई कम बारिश के चलते चारों का उत्पादन घट गया है। ऐसे में किसानों को गाय और भैंसों पर खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, लिहाजा किसानों की लागत बढ़ने से कच्चे दूध के दाम बढ़ गए हैं। बिहार के किशनगंज में कल एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। टीम इंडिया के सेमीफाइनल से बाहर हो जाने की वजह से आदमी को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बरेली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां विधायक राजेश मिश्रा की बेटी ने अपनी जान को अपने पिता से खतरा बताया। विधायक की बेटी साक्षी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहती नजर आ रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मेरे पापा इस शादी के खिलाफ थे। मेरे और मेरे पति के जान को मेरे पापा से खतरा है। अगर हम उनके हाथ आ गए तो वो हमें जान से मार देंगे। बिथरी जैतपुर सीट के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी एक दलित से प्यार किया, शादी कर ली और अब जान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। साक्षी का आरोप है कि उसके पिता राजेश मिश्रा से ही उसको और उसके पति को जान से मारने का खतरा है। साक्षी ने 4 जुलाई को अजितेश कुमार नाम के युवक से मंदिर में शादी की थी। विधायक राजेश मिश्रा शादी के खिलाफ थे और आज तक खिलाफ है। दरअसल विधायक जी की बेटी ने पिता की मर्जी के खिलाफ एक दलित परिवार के लड़के से शादी की है, जिसके बाद नाराज पिता ने अपने आदमियों को इनके पीछे लगा दिया। ऐसा वीडियो में उनकी बेटी का कहना है। वीडियो में 2 पति पत्नी बरेली पुलिस से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि पुलिस हमारी रक्षा करे, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा। साक्षी के पति अजितेश का कहना है कि वो लोग पूरी तरह से हमारी जान लेने पर तुले हुए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी जान बच जाए, जबकि विधायक जी को बरेली की जनता अच्छी तरह से जानती है। गुजरात में एक दलित नौजवान को ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की वजह से लड़की के पिता ने पीट कर बीबी के सामने ही मार डाला। ऊंची जाति के लोग प्यार के खिलाफ हैं। अब विधायक जी भी अपनी बेटी की जान लेने पर तुले हुए हैं। नुसरत जहां का निखिल जैन से शादी करना तो आज़ादी है, उनकी मर्जी है। यही लोग मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दिलाने निकल जाते हैं, पर अपनी बेटी की आज़ादी छीनने और जान से मारने पर तुले हुए। ज़रा सोचिए, नुसरत जहां को लेकर टीवी चैनल्स पर कई दिनों तक डिबेट चलते रहे, पर एक ऐसा इंसान जिसको प्यार करने की जुर्म में जान से मार दिया गया, पर एक बार भी टीवी पर बात तक नहीं की गई। डिबेट तो दूर की बात है, क्या दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है, या फिर एक सोची समझी साजिश है? क्योंकि मुस्लिम के साथ कुछ भी हो तो डिबेट पे डिबेट होते हैं, पर कल से लेकर अब तक कोई डिबेट नहीं हुआ। आखिर क्यों? न्यूज चैनलों की जीनत बनने वाले और टीवी चैनलों के डिबेट में जाने वाले दिल्ली के मस्जिद के इमाम के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में पहला कदम उठाते हुए बोर्ड के चेयरमैन और ओखला से एमएलए अमानतुल्लाह खान ने एक इमाम को हटा दिया है, जबकि दीगर इमामों के नाम नोटिस जारी की गई है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गेट पर वाक़ मस्जिद के इमाम मौलाना असद फलाही को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हटा दिया है। उनके बारे में नमाजियों की शिकायत थी कि वो वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं करते थे और नमाज पढ़ाने के वक्त में टीवी चैनलों पर मौजूद रहते थे। इसके अलावा दीगर इमामों के नाम भी नोटिस जारी की गई है कि वो नमाज के वक्त में मस्जिद में रहें और वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी सरगर्मियों से बिल्कुल परहेज़ करें। वाज़ेह है कि मुल्क के अब मुस्लिम अवाम और नौजवानों में इन उलमा और स्कॉलर्स के ख़िलाफ़ शदीद नाराज़गी पाई जाती है जो टीवी चैनलों के डिबेट में शिरकत करते हैं। अवाम का मानना यह है कि उलमा और स्कॉलर्स को मुसलमानों से मुताल्लिक किसी भी डिबेट में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उलमा और स्कॉलर्स को सही से बात करने का मौका नहीं दिया जाता और मीडिया महज अपनी टीआरपी के लिए उन्हें बुलाती है और एजेंडे के मुताबिक इस्तेमाल करती है। आम इलेक्शन के नताइज आने के बाद कांग्रेस समेत मुल्क के 6 अपोजिशन पार्टियों ने टीवी चैनलों के डिबेट का बायकॉट कर रखा है, जिसकी वजह से इन दिनों डिबेट का रंग थोड़ा फीका पड़ चुका है और टीआरपी भी कम हो गई है। ऐसे में मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर्स को मदऊ करके बुला करके टीवी चैनल टीआरपी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुस्लिम उलमा स्कॉलर्स इसके मुसलसल शिकार होते जा रहे हैं। इमाम को हटा देना एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि एक तरफ तो जो इस्लाम का सही माने तक नहीं जानते और टीवी चैनल पर गलत इस्लाम को फैलाते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ इनको तो सही से बोलने का मौका भी नहीं मिलता। टीवी पर जाने वाले उलमा सिर्फ पैसे की लालच में जाते हैं। ऐसा कदम उठाना वाकई बहुत ही ज़रूरी था और ये बहुत ही अच्छा कदम है। उर्स से वापसी आ रहे मौलाना मोहम्मद अनस के साथ एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करने और मामले की संगीनी को समझ जाने की वजह से वो भगवा दहशतगर्द के शिकंजे में फंसने से कामयाब रह गए, बच गए। रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अनस रज़ा ने मिल्लत टाइम्स से फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि वो उर्स में गए थे। वहाँ काम मुकम्मल हो जाने के बाद उन्होंने कुछ किताबें खरीदी और वापसी का इरादा किया। सुबह सवेरे 3 बजे उन्होंने एक ऑटो रिक्शा से कहा कि बस स्टॉप पर जाना है। ऑटो वाले ने उन्हें बिठा लिया, पैसे की बात की तो कहा कि जो दिल में आए दे देना। इस दौरान दोनों का ताल्लुक किसी शिद्दत पसंद तंजीम और गिरोह से था। ड्राइवर बस स्टॉप के बच्चे और रास्ते पर चलने लगे। ये देखकर मौलाना अनस को शक हुआ और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आप किधर जा रहे हैं? बस स्टैंड का रास्ता इस तरफ है। ड्राइवर ने कहा कि वो रास्ता खराब है, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से वहां जा रहे हैं। इस दौरान ड्राइवर ने किसी से फोन पर बात करते हुए पूछा कि इसको कहाँ लेकर आना है। ये जुमला सुनते ही मौलाना मोहम्मद अनस का शक यकीन में बदल गया। ये लोग उन्हें किसी खतरनाक जगह पर ले जा रहे हैं जहां वो उन पर हमला करेंगे और मॉब लिंचिंग का शिकार बनाएंगे। चुनांचे उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर और तेजी से चलाने लगा और वहां बैठे शख्स ने हाथापाई शुरू कर दी। आखिरकार मौलाना अनस चलती गाड़ी से कूद गए और वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इसके अलावा बिहार में भी एक मॉब लिंचिंग का वाकया सामने आया है। कमालपुर अंसार नगर के रहने वाले मास्टर मोहम्मद इरशाद, जो कि कोसी नवादा बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। अदरगंज के पास टेम्पू से उतारकर रस्सी से बांधकर बेरहमी से इनको पीटा गया। बाबरी मस्जिद तनाज़ों को लेकर के एक फरीक गोपाल सिंह विशारद की अर्जी पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 सदस्यों की बेंच ने आज समाअत करते हुए मसालहत कमेटी को हिदायत दी है कि वह 18 जुलाई तक अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत पहले मसालहत कमेटी की रिपोर्ट का मुताला करेगी और अगर अदालत ये महसूस करेगी कि मसालहत के ताल्लुक से कोई उम्मीद बाकी है और पेशरफ्त नहीं हुई है और ये मुसालहत से उसका मसला हल निकलता हुआ उन्हें महसूस हो रहा है, तो अदालत आइंदा 25 जुलाई से इस मामले पर रोज़ाना सुनवाई कर सकती है। काबिल ज़िक्र है कि गोपाल सिंह भी इस मुकदमे में फ़रीक हैं। पिछले दिनों उन्होंने अदालत में एक अर्ज़ी दाखिल करके मामले की जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की थी। उन्होंने अर्ज़ी में कहा था कि मुसालहत में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, इसलिए उसकी बाकायदगी तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। इस अर्जी पर गौर करते हुए आज अदालत ने यह इशारा दे दिया है कि
अगर मुसालहत की कोशिशों में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है तो अब अदालत इस मामले की अनकरीब रोज़ाना सुनवाई कर सकती है। वाज़ेह है कि बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ जज MM खलीफतुल्लाह की सरबराही में एक 3 सदस्यों की पैनल कायम किया था, जिसमें मजहबी गुरु श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्री राम शामिल हैं। पिछले समाअत में सुनवाई में इस कमेटी ने अदालत से गुजारिश की थी कि मुसालहत के लिए इसे मजीद मोहलत मिलनी चाहिए, जिस पर अदालत ने 15 अगस्त तक की मोहलत दे दी थी। आज की पेशरफ्त पर मुस्लिम फरीक के वकील डॉक्टर राजीव धवन का कहना है कि अदालत के हुक्म मानने को तैयार है। जब भी मामले की सुनवाई शुरू होगी वह अदालत में मजीद बहस के लिए मौजूद होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मौका मुसालहती पैनल पर तनकीद का नहीं है, बल्कि हमें उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये पैनल खुद अदालत ने तश्कील दिया था। लेकिन अगर फरीक मुखालिफ इस अमल से उकता गया हो तो इसमें मुसालहती पैनल का कोई भी कसूर नहीं है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।